नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट कंपनी है जिसके नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए, एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है करीबन 15,300 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और इस कंपनी के ऊपर सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, जिस पॉइंट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अगर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी इतनी शानदार कंपनी है, कभी भी आज तक किसी भी टाइम में आपको कंपनी का सेल्स कम होता देखने को नहीं मिलेगा। एक एक करके मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। अगर मैं 2020 का दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट दिखा दूं तो सेल्स देखिए 150 करोड़। उसके बाद 2021 में उसका सेल्स कहां तक आ गया, 339 करोड़। और उसके बाद देखिए 2022 में कहां पे आ गया, 376 करोड़। और वो आज 2023 में वो बढ़ के हो चुके हैं 499 करोड़, अराउंड 500 करोड़ के आसपास। तो सोचिए, जो कंपनी के इतना शानदार तरीके से सेल्स हर साल ग्रोथ होता चला जा रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर कोई प्रेशराइज है? बिल्कुल नहीं। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 31 करोड़, उसके बाद 62 करोड़, उसके बाद 69 करोड़, उसके बाद 77 करोड़। देखिए प्रॉफिट भी किस तरीके से ग्रोथ हुआ। तो जब कोई कंपनी के इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, उसके साथ साथ अगर बैलेंस शीट को भी देखेंगे तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। सिर्फ 6 करोड़ से 1560 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और देखिए कंपनी का बैलेंस कितना है, जीरो। पहले, अभी जीरो नहीं है, पहले जीरो था, 2018 में जीरो था। मतलब 6 साल पहले, 6 से 7 साल पहले जीरो था। आज वो कितना है, 228 करोड़। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पूछा गया, क्या सर कंपनी को अगर बोला गया कि तुम आपको जो कर्जा मैंने दिया वो कर्जे को मुझे आज ही मिटाना है, कल ही मिटाना है, तो आप कैसे मिटाएंगे? क्या 228 करोड़ वो रिजर्व से बेचकर मिटाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी के पास जो रिजर्व है उससे कई गुना ज्यादा कंपनी का हाथ में कैश है। कैश कितना है, अराउंड 500 करोड़। तो जो कंपनी का 228 करोड़ का कर्जा है और हाथ में 500 करोड़ कैश है, मतलब डबल पैसा है, 2 बार भी वो कर्जे को मिटा सकते हैं। तो इसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, चिंता करने का जरूरत नहीं है इस तरीके से कंपनी के ऊपर। देखिए, इसीलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर एक डिसीजन लिया कि मैं ट्रेड लूंगा। ट्रेड कहाँ पे लूंगा? देखिए यहाँ पे शोल्डर बना और इसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बनने का मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब इस पैटर्न कंप्लीट होगा तो मैं जरूर ट्रेड लूंगा, क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर एक ट्रेड बनाएगा और एक अपॉर्चुनिटी देगा कि एक बिग पॉजिटिव मोमेंटम जानने होने का। देखिए, क्योंकि बहुत पहले से, बहुत दिनों से देखिए कंपनी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब कोई कंपनी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड करता है ना, उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तो सोचिएगा एक लंबा जर्नी तक उसका ब्रेकआउट दिखेगा, क्योंकि हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है। आप हिस्ट्री को चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड किया था, ऊपर गया, नीचे आया, उसके बाद जब भी ब्रेकआउट किया देखिए कितना लंबा एक जर्नी किया। तो कहने का मतलब है, सारी चीजों को आपको समझकर काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत करिएगा। और इंस्टीट्यूशन में देखिए हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं, जब कंपनी के करेक्शन होता है, जब कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल दिखता है, तब हम लोग माल बेचकर भाग जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि कंपनी बेकार बन रहा है, कंपनी बेकार हो रहा है, तो इस बेकार कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद हम लॉस नहीं ले सकते। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, माल लॉसेस में बेचते के भाग जाते हैं और इसी का फायदा इंस्टीट्यूशन उठाता है। जैसे आपको यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कंटिन्यूअसली खुद के होल्डिंग को बढ़ाते चले गए। सिर्फ 4% के होल्डिंग को बढ़ाकर 11% कर दिया। उसी तरीके से अगर एफएस के बारे में बात करूं, सॉरी, हाँ, एफएस के बारे में बात करूं तो 15% से घट के हो चुके कितना, 9%। फिर से बढ़ के कितना हो चुके हैं, 15%। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। और इस अलग लेवल का ग्रोथ होने के कारण कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से सिचुएशन अभी बनता हुआ देखने को मिला है। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी को जरूर कमेंट्स करना। तो जब तक ना कोई पैटर्न्स कंप्लीट हो तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। हमेशा हर कोई लोग मुझे पूछते रहते हैं, सर बहुत पहले से आप ट्रेड ले सकते थे। देखिए, ले तो बहुत कुछ सकता था, मगर मैं रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। चाहे मुझे ट्रेड मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे कंपनीज के अंदर बहुत सारे ट्रेड मुझे मिल जाते हैं जहां पे मैं ट्रेड उतना नहीं ले पाता हूँ जितना मुझे ट्रेड मिलता है। क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो कितने सारे कंपनीज के बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ। सारे कंपनीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मुझे ट्रेड देखने को मिल जाता है। सारे कंपनीज के ऊपर ट्रेड में नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि एक फंड कैपेसिटी होते हैं, उस फंड के ज्यादा ट्रेड में नहीं ले पाऊंगा। इसलिए रूल्स को फॉलो करके चलिए और सारी चीजों को सीख कर काम करिए। ऐसे नहीं कि कभी भी मौका मिले, कभी भी मौका ना मिले तो मैं ट्रेड लेकर बैठा हुआ हूँ।
तो एक गलत डिसीजन है। तो बाकी हर किसी का खुद का निजी मामला भी हो सकते हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा आप सोच समझ कर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी वेलमार। तो इसके ऊपर मेरा बहुत पहले से एक ट्रेड है, मुझे पता नहीं कब टारगेट मिलेगा, मगर मैं रूल्स को फॉलो करके बैठा हुआ हूँ। जैसे मैंने ट्रेड किस तरीके से लिया, दो तरीके से रेंज बना। पहले यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली बाइंग रेंज बना। अभी बाइंग रेंज होता क्या है, जो जो मेरे चैनल में फर्स्ट आया है उसके लिए बता दूं, क्योंकि उसको भी जानने को मौका मिलेगा। देखिए कंटिन्यूसली आपको बाइंग कैंडल ढूंढना है। जैसे यहाँ पे एक बना, दो बना, उसके बाद 3 4 5 6, ये 6 जो बाइंग कैंडल बना, इसके बीच में कोई भी रेंज कैंडल नहीं है। तो आपको करना क्या है, टॉप लेवल और ग्राउंड लेवल को मार्किंग कर लेना। आपको ये देखना है कि अगर कंपनी मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है तो उसका 200 डेज ईएमए के नीचे इस तरीके से पैटर्न्स बनना चाहिए। देखिए इस तरीके से पैटर्न्स अगर नीचे बने तो आपको एक चीज को याद रखना है कि जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एंटी बनेगा, और इस ऊपर लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गया, नीचे आए और फाइनली यहाँ पे एंटी हुआ। और एंटी होने के बाद देखिए कंपनी क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर से नीचे आ रहा है। मतलब एक जगह पे वो होल्ड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट टाइम जो एंटी था, वो एंटी अगर मैं मिस करता तो सेकंड टाइम फिर से मुझे एक एंटी मिला, फिर से एक बाइंग कैंडल मिला, तो यहाँ पे भी एंटी बन चुके थे। तो कहने का मतलब है अगर आप सारी चीजों को सोच कर देख कर काम करेंगे ना, तो आपको क्लियरिटी मिलेगा कि हाँ मैंने जो टेल लिया वो सही दिशा में लिया। उसके बाद लॉसेस भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि लॉसेस नहीं होगा, तो वो लॉसेस आप झेल पाएंगे अगर आपका फंड को मैनेज करके काम करेंगे। फंड का मैनेज करके काम करने का मतलब क्या है कि आपका टोटल फंड का 5% से ज्यादा, टोटल जो फंड है इसके 5% से ज्यादा किसी भी एक कंपनी के ऊपर काम मत करेगा। अगर आप बिगिनर है तो मैं जरूर कहूंगा 3 से 4% होल्ड काम करिए, क्योंकि पहले आप सीखिए। चाहे आपको एक क्वांटिटी खरीदने का मौका मिले तो एक क्वांटिटी से ही काम करिए, शायद आपको प्रॉफिट शायद 30 40 50 रुपीज मिलेगा। तो उसमें आप कहेंगे सर मैंने 300 रुपीज लगाया और मुझे 50 रुपीज का प्रॉफिट मिला, तो क्या कम है क्या? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा है। आज आपने 300 लगाकर 50 कमाया, मान के चलिए कल अगर 3 लाख लगा देते तो कहाँ तक प्रॉफिट होता। तो हर चीजों को आपको सीखने का जरूरत है। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर बुलिश फील करता हूँ, क्योंकि जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था और दो क्वार्टर्स में लॉस किया था, अभी फाइनली वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अदानी विल्मर कोई छोटा मोटा कंपनी है, इंडिया के सबसे बड़े एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक बार सोच समझ कर काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जोमेटो। देखिए जोमेटो, हर किसी का मन में यही था कि जोमेटो बर्बाद जिस तरीके से हो रहा है तब इसका बहुत बड़ा फॉल दिखेगा। जब जोमेटो लाइफ टाइम हाई से कंटिन्यूसली गिर रहे थे, तब राकेश झुंझुनवाला जी के एक इंटरव्यू ने उन्होंने खुद बताया कि जो लोग अभी जोमेटो को बेचने जाएंगे तो उसका हालत खराब हो जाएगा, तो अभी जोमेटो को नहीं बेचना है। ये बात उन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से कहा था। आप जाकर उस इंटरव्यू को देख लेना, उन्होंने खुद कहा था कि अगर आप जोमेटो को बेचेंगे अभी तो आपका हालत खराब हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि टाइम आएगा उसको बेचने का और प्रॉफिट में बेचने का। तो मुझे लग रहा है उस बात सुनकर मैंने ट्रेड ऑब्वियसली कुछ तो क्वांटिटी मैंने ऐड किया, ऑब्वियसली ऐड किया। और उसके बाद जब मुझे कॉन्फिडेंस और भी मिला, जब मुझे टेक्निकली चार्ट पैटर्न मिला, जैसे आप देखेंगे जोमेटो के ऊपर मैंने बिग टेक्निकली चार्ट पैटर्न मुझे मिला, जब यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और मुझे कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ गया, क्योंकि कंपनी इतने दिनों से लॉस कर रहा था। फाइनली वो लास्ट 3 क्वार्टर्स में कंपनी धीरे धीरे करके प्रॉफिट किया। कितना प्रॉफिट किया चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। आप देख सकते हैं पहले 2 करोड़ प्रॉफिट किया, उसके बाद 36 करोड़ प्रॉफिट किया, उसके बाद 138 करोड़ का प्रॉफिट किया। मतलब 2 करोड़ से 36, उसके बाद 138 करोड़, एक अलग लेवल का यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। अभी प्रॉफिट ग्रोथ इतना बड़ा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। तो इसलिए मैं हर बार आपको यही बोलता रहता हूँ कि कंपनीज के ऊपर जब भी कोई इस तरीके से कुछ सिचुएशन बने कि कंपनीज के ऊपर फिर से लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं उसको आगे ले जाने के लिए। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनीज के ऊपर क्या इस सिचुएशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, देखिए मैं तो काम करता हूँ और मेरा काम का फायदा भी मुझे मिला। मैं आपको खुद ही दिखा देता हूँ, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जब भी ब्रेकआउट हुआ और मेरा टारगेट था इस हायर लेवल तक, तो देखिए कितना आसान तरीके से टारगेट दिया, कभी भी नीचे नहीं आया, कंटिन्यूसली हायर हाई बनाते बनाते वो टारगेट को अचीव किया। और आपको क्या लग रहा होगा कि टारगेट छोटा मोटा मिला होगा? बिल्कुल नहीं। अगर मैं एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखूं तो एंटी कहाँ पे बना, मेरा एंटी कुछ इस जगह पे बना था। तो एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट 151 डेज लगा। आप कहेंगे सर बहुत दिन तो लग गया,
कितना मिला का क्या मतलब, 59% मिला। सो 150 दिन का मतलब होता है 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स में 60% प्रॉफिट कहाँ पे मिलता है आपको? तो हाँ, आप कहेंगे सर मुझे तो ट्रेडिंग में एक दिन में 2 गुना 3 गुना मिलता है, तो आपसे 60% लेकर चला है। देखिए मैं ट्रेडिंग वाला बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, और मैं ट्रेडिंग करता नहीं हूँ। हाँ, करता नहीं हूँ बोलना गलत होगा, कभी कभार कर लेता हूँ मन के सुकून के लिए, क्योंकि ट्रेडर्स हूँ तो कभी कभी तो मुझे भी लगता होगा कि हाँ चलो एक दो दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड किया जाए, तो मैं ट्रेडिंग कुछ ऑप्शन बेसिस में कभी कभी कर लेता हूँ, एक एक दो बार, वो मन के शांति के लिए। बाकी टाइम में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के पर्पस में, एज ए स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस में ही काम करता हूँ। तो जहाँ पे मुझे इतना शानदार तरीके से प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं क्यों डरूं, क्यों टेंशन लूं? क्योंकि जो कंपनी के ऊपर मान के चलिए 15% लॉसेस चल रहा है, हम लोग उस लॉसेस को देख रहे हैं। जहाँ पे मुझे 50-60% प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट को कोई नहीं देख रहा है। तो आप एक बार कैलकुलेशन करके देखना, आपको जरूर प्रॉफिट जरूर देखने को मिलेगा। बाकी देखिए हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है, आपके ओपिनियन के हिसाब से जरूर चलिए। बाकी मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।